बोट के अंदर बैठ के जा रहे हैं ये किला घूमने के लिए। अपने जो बोट का जो नाम है ये सुभानी है। क्या नाम है? सुभानी। ये अपने बोट का नाम याद रखने का। क्यों याद रखने का? कि रिटर्न में आते समय जो हम लोग को इसी बोट से वापस आना है। किले के अंदर जब हम लोग उतरेंगे और उतरने के बाद में जो हम लोग के पास टाइमिंग जो रहेगा ये किला घूमने के लिए ये 45 मिनट रहेगा। तो 45 मिनट के अंदर हम लोग को किला घूम के वापस गेट की तरफ में आना है। लेकिन जो 45 मिनट का हम लोग को टाइमिंग मिला है और जो ये जंजीरा किला जो हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये जंजीरा किला जो ना अपने को बाहर से छोटा नजर आता है, अंदर टोटल इसका आइडिया कितना है तो ये 22 एकड़ के अंदर बांधा हुआ। और 22 एकड़ अगर हम लोग पूरा किला घूमने जाते हैं तो अपने को 3 से 4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो हम लोग अंदर क्यों जा रहे हैं कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना वो देख के हम लोग को निकलना है। तो पहले कैसा था कि किले के अंदर में जो ना गाइड अलाउड था, लेकिन अभी जो है अंदर साइड में गाइड बंद है। तो हर नाव वाला क्या करता है कि अपने आदमी लोगों को बोट के अंदर मालूमात देता है, पॉइंट बताता है, उस हिसाब से लोग अंदर जाके देखते हैं। जब किले के अंदर गाइड चालू था ना तो गाइड के कुछ हम लोग चार्जेस करने के। चार्जेस कितना करने के? जैसा पर फैमिली पर ग्रुप जो हम लोग 600-700 रुपये का चार्ज करने के। ये क्यों करने के? क्योंकि अभी आप लोगों ने जो वहाँ से टिकट निकाल कर आई, ये हम लोग का एक कंपनी है। जब महीना भरता है ना एक आदमी को 9,000 सैलरी देता है, लेकिन ये जो गाइड का पैसा होता है नाव के अंदर जो हम 5 लोग काम करते हैं ये पैसा हम लोगों का होता है जो हम लोग शाम में डिवाइड करके लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे किसी ग्रुप किसी फैमिली को मेरे भाई इतना पैसा नहीं देना है, क्योंकि मैं और मेरा कोई गाइड आपके के साथ में अंदर नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे मालूमात दूंगा, पॉइंट के बारे में बताऊँगा। तो अपने बोट के अंदर जो लोग बैठे हुए अपने अपने ग्रुप से फैमिली से मेरे पास खुशी से 200 से 300 रुपये देना है। अब हम लोग ये पैसा क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम लोग भी जो दिन भर जो काम के करते हैं मेरे भाई ये गाइड की आशा पे करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग किले के अंदर में उतरेंगे ना तो आप लोगों ने नाम सुना होगा या देखा होगा कि जैसा आपने मुंबई के अंदर हजिया लिए, हाजी मलंगे, पूना के अंदर खेल शिवापुर में कमल अली दरवेश है, उसी तरह से जंजीरे किले के अंदर 5 पीर की दरगाह है। और जिसने ये किला बांधा, ये किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर। तो ये किला बनाने से पहले जो ना यहाँ पे समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा एक आइलैंड था, खड़क टापू था। तो ये सिद्धे लोग अपने भारत के अंदर यहाँ पे जब भी आने के तो अंदर जो दरगाह है वो दरगाह के ऊपर फूलों की माला चादर चढ़ा के दुआएं मन्नत मांग के लोग आगे की तरफ में निकल जाने के। एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जब यहाँ पे आए और आने के बाद देखा कि जो समंदर का पानी दरगाह को टच हो रहा, ये आइलैंड के ऊपर पहले मालिक जो था जिसका नाम था राजाराम पाटिल, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि समंदर का पानी दरगाह को टच हो रहा, थोड़ी सी जगह दे दो। तो वो लोगों ने देने से इनकार किया। अब इनकार करने के बाद किसी लोगों ने सामने गांव के अंदर एक महल बनाए और वो महल का नाम रखे हाथी महल। और वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद इन लोगों से दोस्ती यारी करके जगह को खरीद के ये किले का काम जो है ये 1118 में काम चालू किया और 1140 में ये किला बनके पूरा तैयार हो गया। यानी किला बनाने के लिए उन लोगों को पूरा 22 साल लगा। लेकिन आज आप लोग क्या बोल के आए? कौन सा किला घूमने जा रहे हैं हम लोग? किले का नाम क्या है? जंजीरा। ये किले का रियल नाम जो है जल जजीरा, यानी जल के अंदर बांधा हुआ किला। तो आप लोगों ने हम लोगों ने इसे शॉर्ट फॉर्म करके जंजीरा बना दिया। जंजीरे किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है, जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। उसी के बीच में आप लोगों को एक और छोटा तोप नजर आएगा, उस तोप का नाम है गायमुख और तीसरे नंबर का नाम है चौड़ी तोप। ये किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 का आबादी था। 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्रन और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में जना मेरे भाई आज भी अपने को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। पहला तालाब जो है वो किले के मेन गेट के पास में है, क्योंकि उस तालाब के नज़दीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए, तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था। और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए महल बनाए थे। और वो महल कैसा था कि खिड़कियों के अंदर जना 7 कलर की 7 प्रकार की कांच लगाई थी कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की उसका परछाई पानी पे होने का तो पानी 7 रंग के अंदर दिखाई देने का रेनबो टाइप, इसलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। और जिस वक्त जंजीरा किला जब बांधा गया तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फुट नीचे से निकाला गया, भुयारी मार्ग। ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से कभी आक्रमण होता है, हमला होता है, तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजाई लोग किला छोड़ के कैसे निकले। तो किले के अंदर से रास्ता जे आपल्याला नारळ खाली बघा तुटलेली भिंती दिसेल आपल्याला 2 मीनारच्या मागे, तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया जो अभी गांव से और किले से दोनों जगह से बंद किया हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज ने
ये जंजीरा किला जीतने के लिए 2 से 3 बार लड़ाई की, लेकिन ये किला जीत नहीं पाया। फिर इन्होंने क्या किया, अंधेरी रात में समंदर के अंदर पत्थर डाल डाल के सेतु तैयार किए, ब्रिज तैयार किए। लेकिन बीच समंदर में आने के बाद देखिए कि समंदर की गहराई ज़्यादा है, तो रास्ते को अधूरा छोड़ के फिर जाके उन्होंने सामने किले का काम स्टार्ट किए। और वो किले का पहला नाम क्या है, तो पद्मदुर्ग। और जब वो किला पूरा तैयार होने के लिए आया तो रायगढ़ के किले के पर औरंगजेब ने हमला किया। इसके लिए उनको अधूरा छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि जो वहाँ पे किले का काम बंद है, तो यहाँ से सैनिक ले जाके वो किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कांसा किला। तो लोग अब इसे कांसे किले के नाम से जानते हैं। और ये जंजीरा किला जो ये लास्ट तक अचिन्त्य किला रहा, इसे किसी ने जीता नहीं। क्यों नहीं जीता मेरे भाई, क्योंकि इसका मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं ना, ये दरवाज़ा हम लोग को कहीं से दूर से नज़र नहीं आएगा कि इसका दरवाज़ा है कहाँ पे। यानी जो उन लोगों ने दरवाजे को झुकाया हुआ है। और समंदर की लहरों की वजह से देखो ये दीवारों का पत्थर जो पूरा डैमेज होकर बीच के अंदर चला गया, लेकिन जो उसका अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर मटेरियल कौन सा है, वो है गुड़, चूना, शीशा, नमक और समंदर का रेतवाड़ू, ये दाल के किले को तैयार किया। तो ये अपना मालूमात था सर। जब अपना लगेगा और हम लोग जब बोट के अंदर खड़े रहेंगे किले में उतरने के लिए, तो उतरने से पहले मेरे भाई हर किसी ने अपने हाथ में और ऊपर के जेब में मोबाइल वगैरह नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि उतरते समय अपने को सीढ़ियों के ऊपर वहाँ पे जंप करना है। बताने का मतलब है कि अगर जंप करते समय अगर अपने हाथ से और ऊपर की जेब से कभी गिर गया तो नुकसान अपना हो जाएगा। इसीलिए हर किसी ने अपने पहन के पॉकेट में रखा।